हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। देखिए बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों को दो कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं पहले भी आप लोगों को ये चीजें बता चुका हूं। अब देखिए फिर से, अगर बच्चे इस तरीके से है कि जो हमारी लाइन 1 है ये लाइन 1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, यानी L1 इज पैरेलल टू L2 और आपकी जो L2 लाइन है ये L3 के पैरेलल है, यानी L2 पैरेलल L3, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि L3 पैरेलल टू L2, ठीक है। अब यहां से देखिए L3 पैरेलल है L2 के या L2 पैरेलल है L3 के, तो यहां से अगर ये L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो बच्चे L1 L2 L3 ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी तीनों की तीनों लाइन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब देखिए फिर से, ये लाइन L1 है आप लोगों की, ये लाइन L2 है आप लोगों की और ये लाइन L3 है, ठीक है। अगर L1 पैरेलल है L2 के और L3 पैरेलल है L2 के, तो आप मुझे बताइए क्या L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, जो ये साइन बच्चे दिखाई दे रहा है ना आपको 11 सा, जो ये 11 नहीं है यहाँ पे L1, ये साइन है पैरेलल का, L2 पैरेलल L3। तो ये तीनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इफ अगर इफ में ये आता है तो देन में हमारे पास ये आएगा, ठीक है। देन L1 पैरेलल होगा L2 L3 के। क्लियर इतनी चीजें। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज फिर से सिखाता हूं आप लोगों के लिए। देखिए और आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए बच्चे। मान लीजिए ये एक कोई आदमी है, ठीक है, और इसके पास बच्चे कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं, ठीक है। ये अपने 200 रुपए किसको बांट देता है, ये बांट देता है बच्चे सी और बी को, ठीक है। बी और सी के लिए डिवाइड करता है, इसको देता है 75 रुपीज और इसको देता है 125। क्लियर। ए के पास 200 रुपए थे, ए सी के लिए 75 रुपी देता है और बी के लिए 125 रुपीज देता है, ठीक है। तो यहां से इनका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो रेशियो आप करोगे तो 25 से डिवाइड कीजिए, 25 पंजे 125 और 25 तिया 75। तो हमारे पास कितना आया, 3:5। कितना आया आंसर, यानी 3:5। तो आप लोग एक चीज समझ के चलिए कि यहां से क्या चीज हटाई गई है, इन दोनों से वो नंबर 25 हटाया था जो दोनों में आता है। क्या होता है, जो दोनों के अंदर आता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो आपको दिया है y/z में से 3:7 है, 3 और 7 में से वो नंबर एक दूसरे से हटा लिया गया है जो दोनों में आता था। जो क्या था, दोनों में आता था। अब दोबारा से सीखिए आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज आप लोगों के लिए उल्टा लेके चलता हूं यहां पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए के पास 200 रुपए थे, उन्होंने अपने पैसों को 5:3 के रेशियो में डिवाइड किया, बी सी यानी 5:3 के रूप में दे दिया। अब हमें यह नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों कि यहां इसके साथ कौन सा नंबर था जो इन दोनों से हटाया गया है, ठीक है। यानी वो नंबर क्या था जो दोनों से हटा लिया गया। इसको ले मान लीजिए मैं 1200 कर देता हूं, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, इसको 1200 करते हैं और रेशियो भी चेंज करते हैं। इसका हम रेशियो लिखते हैं बच्चे 3:1। हमने इसका 3:1 हमने लिख लिया है। रेशियो क्या लिखा हमने, 3:1 लिख लिया है। क्लियर। अब यानी हमें यह नहीं पता कि यहां पे कौन सा नंबर था इनके साथ जो इन दोनों में से हटाया गया था। जैसे हमारे पास 200 रुपए थे, इन 200 में से हमने इसको बांट दिया था 75 और 125। तो यानी 125 को हमने लिखा 25 × 5 125 और 75 को हमने लिखा 3 × 25। तो यहां से 25 दोनों में से क्या कर लिया गया था, काट दिया गया था, तभी जाके क्या आया था, रेशियो आया था। ऐसे ही हमें नहीं पता कि इन दोनों में से वो नंबर क्या था जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, जो दोनों में से हटा लिया गया है वो नंबर क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें किसी चीज का नहीं पता होता है तो हम वहां पे x मान लेते हैं। दो तरीके से हम कर सकते हैं, विदाउट x और विद x, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को आसान तरीके सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा। देखिए यहाँ पे
तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बी के पास जो रुपए थे, बी के पास हमने मान लिया 3x रुपए, और सी के पास जो रुपए हैं वो हमने मान लिए 1 इंटू एक्स यानी x रुपए, ठीक है। और बी और सी को ही इन्होंने अपने पूरे पैसे दिए, तो बी प्लस सी इन दोनों के पास जो रुपए होंगे वो ए के रुपए के बराबर होंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? यानी बच्चे इसके पास 1200 रुपए थे, इन्होंने 1200 रुपए को बांट दिया इसको और इसको, यानी सारे रुपए दे दिए इन्होंने। बी को दिए 3 और सी को दिया 1, यानी 3 अनुपात यानी 3:1 के रेशियो में इन्होंने चीजें दी हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी के पास जो रुपए होंगे वही रुपए किसके पास होंगे, ए के पास होंगे। तो बी के पास थे 3x रुपए और सी के पास हैं x रुपए, और ए के पास कितने हैं 1200 रुपए, ठीक है। तो x की हम अगर इनको ऐड करेंगे तो 3x और 1x कितने होंगे 4x इज इक्वल टू 1200, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, काटेंगे तो कितना आया 300। तो x इज इक्वल टू आया बच्चे 300 रुपीज। तो यानी b के पास जो रुपए आएंगे 3x की वैल्यू 300 आई, तो ये कितने हुए, तो ये हुए बच्चे 3 इंटू 300 यानी 300, 300 गुणा 3 कितने हुए 900। तो b के पास जो रुपए आए वो 900, सी के पास कितने रुपए आएंगे फिर 1 इंटू 300, तो कितना है 300 रुपए, तो सी के पास आए 300, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितने होंगे 1200 होंगे। समझ आई बात नहीं आई? इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें बच्चे, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसी चीज को किसी दूसरे मेथड से करके आए विदाउट एक्स की हेल्प से अगर हम करें इसको, तो ये हमारे पास होगा 1200 रुपए, और इस 1200 रुपए को आप लोग डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में 3:1 में, यानी ये बी का हिस्सा ये सी का हिस्सा। तो आप लोग क्या करिए, अगर ये 3 रुपए हुए हैं और इसके पास 1 रुपए है तो टोटल कितने 4 रुपए, लेकिन टोटल हमें कितना दिया है 1200 रुपए। मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक तरीका सिखाता हूं, वो है आपका वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी, ठीक है बच्चे। आप मुझे बताइए, अब जो ये 4 वैल्यू आई है ये टोटल रुपयों की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू एक्चुअल कितनी है 1200, तो 1200 अपॉन में 4 इंटू में, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बी की और किसकी चाहिए सी की। तो बी के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 3, और सी की जब वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1। 4 से काट दीजिए, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 300, 300 को मल्टीप्लाई कीजिए 300 से 900, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300। तो हमेशा हमारे पास आंसर क्या होगा, सेम होगा। आप तरीके चाहे कितने भी बदल लीजिए बच्चे, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ये चीज आप लोग दिमाग में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आइए बच्चे, आप हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीजें हमने की हैं यहाँ पे, इनके बाद जैसे ही हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे तो बच्चे आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई देंगी और दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे देखिए y और z का रेशियो दिया है, लेकिन अगर y यहाँ है z यहाँ है तो हमारा काम नहीं चलता। आप इस तरीके से सीखिए, y और जो ये एंगल है आप लोगों का, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल। और सबसे पहले जब मैं कहता हूं क्या ये इक्वल होंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वल हैं तो क्यों हैं। बच्चे अगर अच्छी मैथ सीखनी है तो उसका रीजन पता होना चाहिए, अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अगर ये एंगल y है और ये इसके इक्वल है तो क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, इसीलिए कैसे हैं इक्वल है। मैं इसको नाम देता हूं एंगल नंबर 1। कितना नाम देता हूं, एंगल नंबर 1, ठीक है। जो गिवन था वो लिख लीजिए पहले। नाउ गिवन में दिया है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, क्लियर। और हमें दिया है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। हमें फाइंड आउट करना है बच्चे x की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी बच्चे। थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए, अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB और EF कैसे होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। समझ में आई चीज, नहीं आई इतनी बातें। तो ये चीज समझ में आने के बाद जब AB और EF पैरेलल हैं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस लाइन को यहां से हटाऊं इस तरीके से, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, अल्टरनेट एंगल। तो हमारा काम क्या है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो हमारे पास एंगल नंबर Z है वो कितने डिग्री का है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लाइन थी CD, ये एंगल है Y और इसको हमने नाम दिया है एंगल नंबर 1, ठीक है। नाउ सॉल्व।
x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। लिखना पड़ेगा बच्चे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, आप पूरा लिखोगे। जब एंगल y और एंगल 1 कैसे हैं? इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है? दोनों की वैल्यू कैसी है? इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट है, तो ये कैसा होगा? y होगा। अब एंगल 1 और z या y प्लस z कितने के इक्वल होता है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये काट देती है एक लाइन, तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से आप लोग समझ के चलिए, इसीलिए सो दैट y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल है, या वन साइड ऑफ है, या फिर हम लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की साइड में एक ही साइड के एंगल हैं, ठीक है। y प्लस जेड कितना आया बच्चे? 180 डिग्री, बट हमें क्या दिया है कि y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चे? y की जो वैल्यू होगी, जैसे ही रेशियो आप लोगों को दिया है तो y की वैल्यू होगी 3x और z की वैल्यू होगी 7x। ये चीज पता होनी चाहिए थी आप लोगों को कि y इज इक्वल टू 3x क्यों है या 7x क्यों है। बच्चे देखिए, मैंने x इस वजह से लिया है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही रेशियो आता है तो रेशियो में हमें नहीं पता कि वो कॉमन नंबर क्या है। जैसे हमने लिखा था 3:7 या 3:1 हमने लिखा था यहाँ पे 3:1, तो हमने लिखा था ये 3x होगा, ये 1x होगा। आप इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने x लिया तो हम इसको a भी ले सकते हैं। 3a और ये 7a, 3a और 7a की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा आप लोगों के पास 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 10a, और 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a इज इक्वल टू कितना आया? 180 अपॉन 10 काटोगे तो कितना मिला? 18 डिग्री। a इज इक्वल टू आया 18, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 18 आई है। जैसे ही a की वैल्यू आती है तो आप लोग z की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू कितना होगा? 7 है। सो दैट z इज इक्वल टू 7a। नाउ 7 इंटू 18, और 7 18 से कितने होते हैं, या 18 7 से कितने होते हैं? 126 डिग्री। कितने होंगे? 126 डिग्री। 18 7 126 होते हैं बच्चे, तो ये कितना आएगा? z की वैल्यू आई 126 डिग्री। और z की वैल्यू अगर 126 डिग्री है तो x की वैल्यू कैसी होगी? 126 डिग्री होगी। क्यों होगी? अब यहाँ से आगे हम लिखेंगे, नाउ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ये चीज़ गिवन है आप लोगों को, क्या थी? गिवन थी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके? EF के। AB किसके पैरेलल होगा? EF के। AB पैरेलल होगा किसके? EF के। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू z बिकॉज इट्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल होंगे ये? अल्टरनेट एंगल होंगे। और z की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है अभी, वो कितनी है? 126 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आएगा 126 डिग्री। यही आप लोगों का क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। और मैं सब बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। अगर बच्चे आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वहीं पे वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाइए, 10 सेकंड 5 सेकंड जितना भी टाइम आपको लगे आप वीडियो को देखो, ठीक है बच्चे। जब तक आप चीज़ों को रिपीट करके नहीं देखोगे, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप रिपीट करके देखिए उन चीज़ों को, ठीक है। और अपने डाउट जितने भी बनते हैं आप मुझे शेयर किया करो बच्चे। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग डाल सकते हैं, आप सबको पता है उसका, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं 3 4 5 6 जहाँ तक भी हैं उनको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। और मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ
कि अगर चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हैं, समझ आती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं बच्चे। आप ये ना समझें कि ये वीडियो हम वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों के लिए ज़रूरत है। हम बहुत प्लानिंग के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।